Hello students, myself is Pramod Sharma from PSS VM Inter College, Jahangirabad. How are you? I hope you will be glad and happy. Today I am going to teach you in your first year class poem number 1, A Portrait, composed by Shirley Tolson. शिरले टॉल्सन जो कि एक कवित्री हैं. The poet Shirley Tolson was born on 20th May 1924 in England. She wrote this poem to give tribute to her mother. She was a poet, teacher, educationalist, journalist and editor, as well as the author of many books. She published her first book in 1960. She remained active in various social activities. Celtic Christianity influenced her greatly, that most of her major works like Celtic Alternative and Celtic Year were on that topic. तो कवित्री शिरले टॉल्सन 20 मई 1924 को इंग्लैंड में पैदा हुई. अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने इस कविता को लिखा, इसकी रचना की. वह एक कवित्री, अध्यापिका, शिक्षाविद, पत्रकार तथा प्रकाशक थीं. 1960 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की. वह अनेक सामाजिक क्रियाकलापों में सक्रिय रहीं. वह सेल्टिक ईसाइयत से बहुत प्रभावित थीं और उनकी जो रचनाएं कह सकते हैं हम सेल्टिक अल्टरनेटिव तथा सेल्टिक ईयर बड़ी फेमस रचनाएं रहीं. अब इस पोएम के बारे में देखें तो जो थीम है पोएम का, she has written this poem about 3 different ages. The poem is a great tribute to her mother. The poem speaks about the old memories through a snapshot. The picture memorizes the past incident of her mother's life, which makes her discontented. She remembers the words of her mother about that picture, and as the mother has died now, she tries to recover from the unfillable loss of her life. तो यह कविता क्या है? अपनी माँ के लिए कवित्री की एक श्रद्धांजलि है. उन्होंने इस कविता में जीवन के विभिन्न 3 पहलुओं की चर्चा की है. कविता में कवित्री यह क्या करती हैं? कवित्री एक फोटो के माध्यम से अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करती हैं. यह तस्वीर उनकी माँ के जीवन की प्राचीन घटनाओं को याद दिलाती है, जिससे वह असंतुष्ट हो जाती हैं. इस तस्वीर के विषय में वह अपनी माँ की बातों को याद करती हैं, क्योंकि वह उनके जीवन की अपूर्ण क्षति से उभरने का प्रयास करती हैं. तो जो मेजर पॉइंट है फोटोग्राफ, उसके आसपास सारी कहानी घूमती है. अब इस पोएम का हम स्टेंजा वाइज एक्सप्रेशन देखेंगे. पहला स्टेंजा है, The card shows me how it was when the 2 girls went paddling, each one holding one of my mother's hands. The cardboard, क्या होता है कार्डबोर्ड? The photograph pasted on the cardboard, यानी गत्ते पर चिपका हुआ, लटकाया हुआ कोई फोटो. The cardboard shows, यानी गत्ते पर लगा हुआ फोटो दर्शाता है मैं मुझको, how it was, कि कैसा लग रहा था, when, जब, the 2 गर्ल कजिन्स, यानी 2 चचेरी बहनें, went paddling, each one holding one of my mother's hand. Went paddling का मतलब समुद्र में तैरने के लिए अपने हाथ पैर ऊपर नीचे पानी में मारते हुए जा रही थीं. क्या करते हुए? प्रत्येक उनकी चचेरी बहन उनकी माँ का हाथ पकड़े हुई थी. क्या दृश्य है कि कवित्री की माँ का हाथ पकड़े हुए उनकी 2 चचेरी बहन
कहाँ जा रही हैं? समुद्री तट पर समुद्र में नहाने के लिए समुद्र में अंदर प्रवेश कर रही हैं। और पैडलिंग का मतलब क्या है? यानी समुद्र में जब पानी में घुसते हैं तो हाथ पैर शरारत करते हुए, छपाक छपाक करते हुए अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी दो चचेरी बहन उनकी माँ का हाथ पकड़े हुए समुद्र में घुस रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। एंड सी द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की, यानी दो चचेरी बहन है ना, तो वह बड़ी लड़की कितना है वो? सम 12 ईयर्स और सो, जो लगभग की 12 वर्ष की। ऑल थ्री स्टूड स्टिल स्माइल्ड थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद कैमरा एंड थ्री स्टूड, और तीनों की तीनों खड़ी हुई हैं स्टिल। हाँ, कौन तीनों? यानी एक तो कवित्री की माँ और दो उनकी चचेरी बहन स्टिल शांत खड़ी हैं, तो स्माइल मुस्कुराते हुए, थ्रू देयर हेयर यानी अपने बालों को संभालते हुए। हाँ, जैसे लेडीज़ के बाल लंबे होते हैं तो मुंह पर आ जाते हैं, उनको मुंह से हटाते हुए, संभालते हुए और मुस्कुराते हुए शांत खड़ी हुई हैं। और क्या देखती हैं? एट द अंकल विद द कैमरा। एट द अंकल यानी अपने चाचा को, विद द कैमरा जो कि कैमरा लिए हुए खड़ा है। यानी जो चाचा जी हैं उनके, जो उनका फ़ोटो खींच रहे हैं, उस फोटो को कैमरा को लिए हुए अपने चाचा की ओर देखती हैं। ए स्वीट फेस माई मदर्स। हाँ, क्या कहते हैं कवित्री? ए स्वीट फेस माई मदर, और मेरी माँ का एक प्यारा चेहरा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जो कि उस समय का था जबकि मैं पैदा भी नहीं हुई थी। कवित्री कहते हैं कि मेरी माँ, मेरे जन्म से पूर्व का जो मेरी माँ का चेहरा था वो बड़ा कैसा था? प्यारा था, सुंदर था। और क्या? एट द सी विच एपियर्स टू हैव चेंजलेस, और उस समुद्र पर विच जो कि एपियर्स प्रतीत होता है, टू हैव चेंजलेस बहुत कम परिवर्तित। यानी उस समुद्र पर जो कि बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा पहले था, जिसमें परिवर्तन बहुत कम, लेश मात्र दिखाई नहीं देता। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसेंट फीट, वास्ट, और वह समुद्र धोता है, धो रहा है, देयर उनके, टेरिबली भयंकर या अत्यधिक, ट्रांसेंट फीट क्या कह सकते हैं? नश्वर पद चिन्हों को। हाँ, यानी कवित्री कहती हैं कि वह समुद्र जो कि अपरिवर्तनशील देखता है, वह मेरी माँ के नश्वर पद चिन्हों को धोता हुआ प्रतीत होता है। तो पहला स्टैंजा पूरा हुआ। दूसरा स्टैंजा देखेंगे। Some 20 years, some 30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine as her laughter. Both re with the labored ease of laughs. क्या कहती हैं कवित्री? सम 20-30 यानी लगभग कितने? 20 या 30 वर्ष बाद। लगभग 20 या 30 वर्ष बाद क्या होता है? वह फोटो, यानी मेरी माँ का फोटो, माँ के फोटो को देख करके सी हैड लाफ्ड, वह हंस पड़ी थी, एट द स्नैपशॉट, उस चित्र को देख कर। कवित्री कहती हैं कि लगभग 20-30 वर्षों के पश्चात वह उस चित्र को देख करके हंस पड़ी थी। और उन्होंने सी हैड से, और उन्होंने कहा था, क्या कहा था? सी बेटी, देखो बेटी, यानी जो दो लड़की हैं, जिनमें दो चचेरी बहन हैं, जिनमें बड़ी का नाम क्या है? बेटी, और दूसरी का नाम क्या है? डॉली। यानी उन्होंने बेटी और डॉली को संबोधित करते हुए कहा, देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो हाउ, किस तरीके से, दे ड्रेस्ड, उन्होंने तैयार किया था, कपड़े पहनाए थे, फॉर अस, हमारे लिए, फॉर द बीच, यानी इस समुद्री तट पर आने के लिए। बीच क्या होता है? बालूनुमा सागर का एक तट। तो इस तट पर आने के लिए उन्होंने हमें कैसे तैयार किया था, उसको देखने के लिए बेटी और डॉली से कौन कहती हैं? कवित्री की माँ कहती हैं। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट,
द सी हॉलीडे यानी समुद्र पर जाने की छुट्टियाँ। समुद्र पर जाने की जो छुट्टियाँ होती हैं वो क्या थी, हर पास्ट उनका अतीत था यानी बीता हुआ समय था। माइन एज हर लाफर, जिस तरह से मेरे लिए क्या हो गई है, अब उनकी हंसी हो गई है। जिस तरह से कवित्री के लिए समुद्र पर जाने की जो छुट्टियां थी तो अतीत बन गई हैं, उसी तरीके से मेरे लिए कवित्री कहते हैं कि मेरी माँ की हंसी भी क्या बन गई है, अब एक अतीत बन गई है। बोथ री विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस, बोथ दोनों, री का मतलब होता है आरणिकल यानी व्यंग्यात्मक भाषा, लेबर्ड यानी काम करते हुए, संघर्ष करते हुए, एस साथ साथ, लॉस का मतलब क्षति या हानि। यानी लेखिका कहती है कि वे दोनों, दोनों का मतलब लेखिका और कवित्री और कवित्री की माँ, ही अतीत में, यानी कवित्री और कवित्री की माँ ही अतीत में हानि से जो क्षुब्ध थी, बहुत ज़्यादा क्षुब्ध थी, जो हानि हुई, उनको क्षति हुई, और काम करके, मेहनत करके, संघर्ष करके उस क्षति से उबरने के लिए प्रयासरत हैं, यानी व्यंग्यात्मक तरीके से उबरने के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रही हैं बार बार कि जो हमें क्षति हुई थी उससे हम उबर जाएं। दूसरा स्टेंजा पूरा हुआ और लास्ट थर्ड वन स्टेंजा, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस circumstance there's nothing to say at all, it's silence silences। क्या मतलब है? circumstance का मतलब परिस्थिति। now, अब she has been dead, वह तो मर चुकी है। कवित्री कहती हैं कि वह तो अब मर चुकी हैं। nearly as many years, यानी उनको मरे हुए लगभग उतने ही वर्ष हो गए जितने वर्ष वह लड़की जिंदा रही थी। जितने वर्ष वो जिंदा रही थी उतने ही वर्ष उनको मरे हुए हो गए लगभग। और एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी जितने वर्ष वो लड़की जिंदा रही है, लिव्ड माने जीवित रही है, एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस, और इस परिस्थिति में कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, नथिंग कुछ नहीं है, टू से कहने के लिए, एट ऑल किसी भी तरीके से। और इस प्रकार की परिस्थितियों में कहने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा है, कुछ भी बाकी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी कहने का मतलब केवल शांति, चुप्पी, या कह सकते हैं नीरवता की विश्रांति पैदा कर रही है। ये जो वातावरण है चुप्पी का, शांति का, ये वातावरण क्या कर रहा है? नीरवता, विश्रांति पैदा कर रहा है, अर्थात उदासीनता के साथ शांति पैदा कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये आपकी पोइम कंप्लीट हुई। तो इसमें इस पोइम के आपको आज क्या करने हैं, वर्ड मीनिंग कंप्लीट करने हैं, जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स हैं। और इसमें अगले उसमें आप क्या करेंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया लिखें। थैंक यू वेरी मच।